Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं Netflix पर लास्ट वीक रिलीज होने वाली हॉरर थ्रिलर मूवी थिंग्स हियर्ड एंड सीन को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी को हस्बैंड वाइफ ने डायरेक्ट किया है, शेरी स्प्रिंगर बेरमैन और रॉबर्ट पर्सन ने. थिंग्स हियर्ड एंड सीन एक फेमस नॉवेल ऑल थिंग्स सीन टू अपीयर से अडेप्ट की गई है. इस मूवी के मेन लीड रोल हैं अमेंडा सेफ्राइड और जेम्स नॉर्टन. ये मूवी इस कहानी के इर्द गिर्द घूमती है एक न्यूयॉर्क आर्ट हिस्टोरिकल कपल जॉर्ज क्लेयर और कैथरीन क्लेयर अपनी डॉटर फ्रेनी के साथ एक फैंटेसी टाउन हेडसन वैली में शिफ्ट होते हैं जब जॉर्ज को वहां टीचर की जॉब ऑफर होती है. जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है कैथरीन को इस घर के बारे में खौफनाक राज पता चलते हैं और उसे जॉर्ज के पास्ट के बारे में भी मालूम चलता है. साथ ही साथ उसे इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी महसूस होती हैं. ये मूवी गुड और बैड इविल स्पिरिट्स के ऊपर है और कैसे वो अपने ही किस्म के बंदों पर अट्रैक्ट करती हैं. इस वीडियो में वो सारी चीजें हैं जिससे आप लोगों को इस मूवी की एंडिंग समझने में मदद मिलेगी. और गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी हैं. IMDb पर थिंग्स हियर्ड एंड सीन को मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10. गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी मूवी. बाहर के लोगों के मुताबिक जॉर्ज और कैथरीन की मैरिज लाइफ एक परफेक्ट लाइफ थी. ये कपल इस बात को मेंटेन रखने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने खामियों को छुपाकर. कैथरीन को ईटिंग डिसऑर्डर था और जॉर्ज ने बहुत सारे पैसे अपने पेरेंट्स से उधार लिए थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. जॉर्ज के मुताबिक वो और कैथरीन अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे थे न्यू टाउन में, जिसकी वजह से कैथरीन ने अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ दी थी. इस कपल का न्यू होम 19th सेंचुरी का फार्म हाउस था. खैर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कैथरीन और फ्रेनी को ये हाउस हॉन्टेड लग रहा था, लेकिन जॉर्ज इस बात को फजूल कहता है. लेकिन घर के हालात थे कि लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रही थी. रेडियो जो कब से खराब था वो खुद ब खुद ऑन हो गया था. यहाँ तक कि जॉर्ज और कैथरीन को बेडरूम से कार से निकलने वाले धुएं की स्मेल भी आती थी. जॉर्ज का अफेयर एक लोकल यंग वुमेन से शुरू हो गया था और अब जॉर्ज के सारे झूठ सामने आ गए थे जो उसने कैथरीन से कहे थे. खैर कैथरीन को महसूस होता है कि इस घर में एक औरत की रूह है, लेकिन ये रूह बदरूह नहीं है. तभी वो कैथरीन और फ्रेनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी. इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कैथरीन जॉर्ज के बॉस फ्लोर्ड्स की हेल्प लेती है. कैथरीन को ये नहीं मालूम था कि जॉर्ज के अंदर ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी वजह से वो रूहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उन रूहों की बदनीयती थी इसके पीछे. आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन को बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं जॉर्ज के और साथ ही साथ उसे अपने यंग लवर एडी के राज के बारे में भी मालूम चलता है. एडी कैथरीन और जॉर्ज का नेबर था. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी एंडिंग. क्या जॉर्ज ने कैथरीन को मार दिया था या उसने और भी किसी का कत्ल किया था? यस, जॉर्ज ने कैथरीन का कत्ल कर दिया था और जॉर्ज ने अपने बॉस फ्लोइड को और अपने कज़न को भी कत्ल कर दिया था. जॉर्ज ने अपने कज़न को समंदर में डुबा के मारा था और साथ ही साथ जॉर्ज ने अपनी कुलीग जस्टिन को भी कोमा में पहुंचा दिया था उसका एक्सीडेंट करके. फ्लोड और उसके ग्रुप मेंबर्स ने कैथरीन को समझाया था कि कोई इंसान अगर नेचर वाइज काइंड हो तो वो अपनी तरफ अपनी तरह की रूहों को अट्रैक्ट करता है. तभी कुछ ही अरसे से कैथरीन और फ्रेनी को मालूम चल गया था कि उनके घर में एक स्पिरिट है. पहले पहले तो कैथरीन को लगा था कि ये स्पिरिट इस घर के ओरिजिनल ओनर की वाइफ मिसेस स्मिथ की स्पिरिट है, लेकिन बाद में रियल्टर का कहना था कि ये स्पिरिट ईला वेल की है. ईला की फैमिली ने ये लास्ट घर खरीदा था. कैथरीन को रियल्टर से ये भी मालूम चलता है कि एडी और कोल भी ईला के बच्चे हैं. एक्चुअली ईला के हस्बैंड कैल्विन ने ईला को और दोनों बच्चों को नींद की गोलियां दे दी थी और साथ ही साथ कैल्विन ने अपनी दोनों कार्स के इंजन ऑन कर दिए थे और बाद में कैल्विन भी ईला के साथ बेडरूम में लेट गया था. इसी बात पर कैथरीन को रियलाइज होता है कि इसी वजह से रोजाना उसे कार के धुएं की स्मेल आती है अपने बेडरूम में रात में, क्योंकि गैरेज के ठीक ऊपर कैथरीन और जॉर्ज का बेडरूम था. कैथरीन की काइंडनेस और बेबसी देखकर ईला की रूह कैथरीन की हिफाजत कर रही थी, जबकि जॉर्ज का एविल नेचर और जालिम होने की वजह से कैल्विन की रूह वापस से इस घर में आ गई थी.
जॉर्ज ने बहुत सारी छोटी आर्ट्स पेंटिंग अपने ऑफिस में लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो कितने सालों से इज्जत कमाता आ रहा था। यहाँ ये भी रिवील हो जाता है कि ये पेंटिंग्स जॉर्ज के कज़न की पेंटिंग थी। जॉर्ज ने फ्लूट को कहा था कि उसका टैलेंटेड कज़न समंदर में डूबने की वजह से मर गया था जब वो 19 इयर्स का था। लेकिन कैथरीन इस बात का भी पता लगा लेती है कि जॉर्ज ने ही अपने कज़न को मारा था और उसने अपने कज़न की पेंटिंग को खुद का नाम दे दिया था। और दूसरी जगह फ्लूट को भी ये मालूम चल जाता है कि जॉर्ज ने एक झूठा रिकमेंडेशन लेटर दिया था इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए। फ्लूट का कहना था कि वो इस मामले के बारे में HR को बताएगा और जॉर्ज को इस कॉलेज से फायर कर दिया जाएगा। जॉर्ज को अपने लिए खतरा महसूस होता है और वो फ्लोट को उसी तरह मारता है जैसे उसने अपने कज़न को मारा था समंदर में डुबा के। अब जॉर्ज जस्टीन को मारना चाहता था क्योंकि जस्टीन को जॉर्ज के अफेयर के बारे में मालूम चल गया था। लेकिन खुशकिस्मती से एक्सीडेंट के बाद जस्टीन बच गई और कोमा में चली गई। जॉर्ज की इविल पर्सनैलिटी की वजह से कैल्विन जॉर्ज पर पूरी तरह हावी हो गया था। जॉर्ज ने कैथरीन को नींद की दवाई दी, लेकिन वो अपनी वाइफ को जान से नहीं मार सकता था। इसीलिए कैल्विन की स्पिरिट जॉर्ज के ऊपर हावी हो गई और उसने कैथरीन को एक्स की मदद से कत्ल कर दिया। उस रिंग के पीछे क्या मकसद था? कैथरीन को एक रिंग मिलती है किचन विंडो पर से। बाद में उसे मालूम चलता है कि ये रिंग ईला की है। कैथरीन ये रिंग एडी को देती है, लेकिन एडी इसे कैथरीन के पास ही रहने देता है क्योंकि वो चाहता था कि ये रिंग के थ्रू ईला कैथरीन की प्रोटेक्शन करे। मूवी के लास्ट सीन में मालूम चलता है कि ये रिंग एक्चुअली में मिसेस स्मिथ की थी, जिस पर 2 वुमेन्स बनी हुई थी और दोनों वुमेन्स अपने हस्बैंड के हाथों बेरहमी से कत्ल हुई थी। ये रिंग एक कनेक्शन बना रही थी पास्ट से प्रेजेंट तक। जैसे जब ईला जिंदा थी वो खुद को और अपने बच्चों को अपने अब्यूसिव हस्बैंड से बचाना चाहती थी, जिसमें उसकी मिसेस स्मिथ या कोई और वुमेन जो ईला से पहले इस घर में रहती हो वो उसकी मदद कर रही थी। ये फिर वही बात हो गई कि इस घर में एक एविल स्पिरिट थी और जो भी इस घर में आता था अगर उसका एविल नेचर हुआ तो वो स्पिरिट उस आदमी पर कंट्रोल करना शुरू हो जाती थी। जब कैथरीन की डेथ हो जाती है तो उसकी उंगली से रिंग निकलकर जमीन पर गिर जाती है क्योंकि फिर एक बार जुल्म के आगे इस रिंग की प्रोटेक्शन फीकी पड़ गई थी और कैथरीन अब इस दुनिया में कैद हो गई थी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।